नमस्कार बच्चों, कैसे हो सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो अभी इस समय में आप सबको अपना ध्यान रखना है और बिना बात के बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना है। अभी तक जितने भी चैप्टर्स मैंने करवाए हैं उन सारे चैप्टर्स के लिखित प्रश्नोत्तर, भले ही फिर मौखिक है, लघु है या दीर्घ है, वो सब आपको कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद आपकी नोटबुक्स जो हैं वो चेकिंग के लिए मंगवाई जाएंगी। तो आपको अपना काम पेंडिंग ना रखते हुए अभी साथ के साथ ही कंप्लीट कर लेना है, ताकि लास्ट में भागा दौड़ी ना पड़े। तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 10, प्रेम में परमेश्वर। प्रेम में परमेश्वर एक विदेशी कहानी है जिसके जो लेखक हैं वो लियो टॉल्स्टॉय हैं। लियो टॉल्स्टॉय के बारे में आप सब तो जानते ही हैं, है ना। वो एक विदेशी लेखक हैं। तो विश्व साहित्य के जाने माने हस्ताक्षर लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखित इस कहानी में ये स्पष्ट करने की कोशिश की गई है कि ईश्वर कहीं और नहीं बल्कि प्रत्येक जीव में ही निवास करता है। ईश्वर को कहीं और खोजने की ज़रूरत नहीं है, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना गुरुद्वारा में, ना चर्च में। जो ईश्वर जो है वो हर जीव के अंदर निवास करता है। यदि ईश्वर के करीब जाना, यदि हमें ईश्वर को पाना है, ईश्वर के करीब जाना है, तो उसकी निकटता पाने की लालसा है, तो इसके लिए प्राणी मात्र से ही प्रेम करना पड़ेगा। यदि हम चाहते हैं कि हम ईश्वर के समीप जाएं, उससे प्रेम करें, तो इसके लिए सबसे पहले हमें हर प्राणी से, हर जीव से ही प्रेम करना पड़ेगा। प्रत्येक प्राणी में ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी प्राणी हैं, भले फिर मनुष्य है, पशु हैं, पक्षी हैं, अन्य जीव हैं, उन सबसे प्रेम करना ही ईश्वर के दर्शन पाने जैसा हो जाएगा। लेकिन इसके लिए शर्त इतनी सी है कि इस छिपे हुए ईश्वर को देखने वाली दृष्टि होनी चाहिए, कि हमारे अंदर वो ताकत, वो प्रेम, इतने प्राणी मात्र के प्रति प्रेम जो है इतना अधिक प्रबल होना चाहिए, जिससे हम हर प्राणी मात्र के पीछे छिपे हुए ईश्वर को देख सकें। प्रेम में ही परमेश्वर का दर्शन संभव है। यदि हम प्रेम पूर्वक सबके साथ व्यवहार करेंगे, सबके साथ सहानुभूति, दयापूर्ण व्यवहार करेंगे, तो हमें ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इस पाठ में यह दर्शाया गया है कि परमात्मा की निष्काम भक्ति में ही आनंद की प्राप्ति होती है और प्राणी मात्र के प्रति सच्ची सहानुभूति और दयापूर्ण व्यवहार से ही ईश्वर दर्शन जैसा सुख प्राप्त होता है। तो इस पाठ में आप जानेंगे, इस पाठ में ये बताया गया है कि परमात्मा की निष्काम भक्ति होती है जो बिना किसी बदले में कुछ पाने की चाह ना रखते हुए निष्काम, बिना किसी स्वार्थ के की जाने वाली भक्ति, उसी में ही आनंद की प्राप्ति होती है। और प्राणी मात्र के प्रति, प्रत्येक प्राणी के प्रति अगर हम सच्ची सहानुभूति और उसके साथ दयापूर्ण व्यवहार करेंगे, तो ईश्वर की दर्शन जैसा सुख हमें प्राप्त हो सकेगा। अच्छा व्यवहार सभी गुणों का सार है। ये अरस्तु ने कहा है कि अच्छा व्यवहार जो है वो सभी गुणों का सार है। किसी गांव में मूरत नाम का एक बनिया रहता था। सड़क पर उसकी छोटी सी दुकान थी। वहां रहते हुए उसे बहुत समय हो चुका था, इसलिए वहां के सब निवासियों को वह भली भांति जानता था। वह बड़ा सदाचारी, सत्यवक्ता, व्यवहारिक और सुशील था। जो बात कहता उसे जरूर पूरी करता था। कभी धेले भर भी कम ना तोलता और ना ही घी तेल मिलाकर बेचता। चीज अच्छी ना होती तो ग्राहक से साफ साफ कह देता, धोखा ना देता था। ये कहानी है मूरत नाम के एक बनिए की। मूरत नाम का एक बनिया था जो कि जिसकी सड़क के किनारे एक छोटी सी दुकान थी। वहां रहते हुए उसे बहुत समय हो चुका था, इसलिए वहां के जितने भी रहने वाले थे वो सब उसे भलीभांति जानते थे, बहुत अच्छे से उसे जानते थे। वह बड़ा सदाचारी था, सत्य बोलने वाला था, व्यवहारिक था, मतलब प्रैक्टिकल उसका बिहेवियर रहता था, और सुशील भी था। जो बात कहता उसे वो जरूर पूरी करता था और
कभी भी छटांक भर भी थोड़ा सा भी कभी किसी के लिए कम नहीं तोलता था। जब भी वो किसी को सामान देता था, जब भी किसी को कुछ बेचता था, तो थोड़ा सा भी कम किसी को नहीं बेचता था। और ना ही मिलावट का काम उसने रखा था। घी तेल में मिलावट नहीं करता था, या किसी और तरह की किसी भी तरह की मिलावट वो नहीं करता था। और यदि यदि कोई चीज़ अच्छी नहीं होती तो उसे बिल्कुल भी ना बेचता, और ग्राहक को बड़े ही साफ लफ्ज़ों में कह देता कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, इसे मत लीजिए। कभी भी वो किसी को धोखा नहीं देता था। बढ़ती उम्र के साथ वह भगवत भजन का प्रेमी हो गया था। उसके और बालक तो पहले ही मर चुके थे। अंत में 3 साल का बालक छोड़कर उसकी स्त्री भी परलोक सिधार गई। पहले तो मूरत ने सोचा इसे ननिहाल भेज दूं, पर फिर उसे बालक से प्रेम हो गया। वह स्वयं उसका पालन करने लगा। उसके जीवन का आधार अब यही बालक था। इसी के लिए वह दिन रात या रात दिन काम किया करता था। लेकिन शायद संतान का सुख उसके भाग्य में लिखा ही ना था। अब बढ़ती उम्र, अब वो बूढ़ा होता चला जा रहा था, उसकी उम्र बढ़ती हुई चली जा रही थी। और इसी तरह से वो जैसे जैसे उम्र के पड़ाव पर आगे बढ़ रहा था, तो उसे भगवान से प्रेम हो गया। वो भगवत भजन में ही भगवत भजन को प्रेम करने लगा, मतलब भगवान की भक्ति में ही लीन रहता। उसके और बालक जो और बालक थे वो पहले ही मर चुके थे। और अब अंत में 3 साल का बालक छोड़कर अब उसकी पत्नी भी अपने 3 साल के बालक को पीछे छोड़कर स्वर्ग सिधार गई थी। पहले तो मूरत ने सोचा कि इसे ननिहाल भेज देता हूँ, इसके ननिहाल भेज दूँ। फिर उसे बालक से प्रेम हो गया। फिर वो अपने बालक से प्रेम होने के कारण उसको ननिहाल ना भेजकर अपने पास ही रखता है और उसका लालन पालन करता है। उसके जीवन का आधार अब यही बालक था। अब उसके जीने का सहारा जो था यही बालक था। इसी के लिए वह रात दिन में काम किया करता था। लेकिन संतान का सुख भी शायद उसके भाग्य में नहीं लिखा था। 20 वर्ष की अवस्था में वह बालक भी यमलोक को सिधार गया। अब मूरत के शोक की कोई सीमा न थी। उसका विश्वास हिल गया। सदैव परमात्मा की निंदा कर वह कहा करता था कि परमेश्वर बड़ा निर्दयी और अन्यायी है। मारना बूढ़े को चाहिए था, मार डाला युवक को। यहाँ तक कि उसने मंदिर जाना भी छोड़ दिया। एक दिन उसका पुराना मित्र जो 8 वर्ष से तीर्थ यात्रा पर गया हुआ था, उससे मिलने आया। मूरत बोला, मित्र देखो, सर्वनाश हो गया। अब मेरा जीना व्यर्थ है। मैं नित्य परमात्मा से यही विनती करता हूँ कि वह मुझे जल्दी इस संसार से उठा ले। मैं अब किस आशा पर जीऊँ। अब 20 वर्ष की अवस्था में जब वो 3 साल का बालक बड़ा होके 20 वर्ष की अवस्था में पहुंचा, जब वो 20 वर्ष का हो गया तो वह बालक भी मर गया। अब मूरत के शोक की कोई सीमा नहीं। मूरत के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब उसका विश्वास हिल गया। अब ईश्वर पर से उसका विश्वास टूट गया। सदैव हर रोज, मतलब हर पल हर क्षण जो है परमात्मा की निंदा करने लगा कि परमेश्वर बड़ा निर्दयी है और अन्यायी है। उसने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। मारना मुझ बूढ़े को चाहिए था, लेकिन मार डाला युवक को। यहाँ तक कि उसने मंदिर जाना भी छोड़ दिया। मूरत अब मंदिर भी नहीं जाता था। इस तरह से एक दिन अचानक उसका पुराना मित्र जो 8 वर्ष से तीर्थ यात्रा पर गया हुआ था, उससे मिलने के लिए आया। मूरत बोला, मित्र देखो, सर्वनाश हो गया। मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। अब मेरा जीना जो है वो बेकार है। मैं नित्य परमात्मा से यही विनती करता हूँ। मैं रोज हर समय जो है परमात्मा से, ईश्वर से यही विनती करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ कि वह मुझे भी जल्दी से इस संसार से उठा ले। मैं अब किस आशा में जीऊँ। मित्र, मूरत, ऐसा मत कहो। परमेश्वर की इच्छा को हम नहीं जान सकते। वह जो करता है ठीक करता है। पुत्र का मर जाना और तुम्हारा जीते रहना विधाता के वश में है, और कोई इसमें क्या कर सकता है। तुम्हारे शोक का मूल कारण यह है कि तुम अपने सुख में सुख मानते हो, पराये सुख से सुखी नहीं होते। मूरत, तो मैं क्या करूं। अब मित्र उसे बताता है कि मित्र मूरत, तुम ऐसा मत कहो कि मतलब भगवान मुझे उठा ले, मैं मर जाऊं।
परमेश्वर की इच्छा को हम नहीं जान सकते कि उसके दिमाग में क्या है, वो हमारे लिए क्या सोच रहा है, वो आगे क्या करने जा रहा है। वह जो करता है वो सही करता है। पुत्र का मर जाना और तुम्हारे जीते रहना ये विधाता के वश में है और कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता। ये तो विधि का विधान है, ये तो भाग्य का लेख है कि इस तरह से होना ही था। और तुम्हारे शोक का मूल कारण यह है, तुम्हारे दुख का जो सबसे बड़ा कारण है वो यह है कि तुम अपने सुख को सुख मानते हो। तुम अपने सुख में सुखी होना जानते हो, लेकिन पराये सुख से सुखी नहीं होते। तुम्हें दूसरों का सुख जो है वो सुखी नहीं होने देता। अब मूर्त ने कहा, तो मैं क्या करूं, अब तुम ही मुझे कुछ बताओ। मित्र, परमात्मा की निष्काम भक्ति करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। जब सब काम परमेश्वर को अर्पण करके जीवन व्यतीत करोगे तो तुम्हें परमानंद प्राप्त होगा। मूर्त, चित्त स्थिर करने का कोई उपाय तो बतलाओ। मित्र ने उसे बताया कि परमात्मा की निष्काम भक्ति करो, बिन स्वार्थ रहित भगवान की भक्ति करो। ऐसा करने से तुम्हारा मन जो है वो शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। तुम्हारे मन में किसी के लिए वैर द्वेष और किसी तरह का गुस्सा नहीं रहेगा। जब सब काम परमेश्वर को अर्पण कर दोगे, जब सब काम भगवान के ऊपर छोड़ दोगे और अपना जीवन व्यतीत करोगे तो तुम्हें बहुत सबसे परम आनंद की, सबसे बड़े आनंद की अनुभूति होगी। तुम्हें सबसे बड़ा सुख प्राप्त होगा। मूर्त, चित्त स्थिर करने का, अपने मन को शांत करने का क्या उपाय है, कोई उपाय तो बताइए। मित्र, गीता, भक्तमालादि ग्रंथों का श्रवण पठन मनन किया करो। ये ग्रंथ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फलों को देने वाले हैं। इनको पढ़ना आरंभ कर दो, चित्त को बड़ी शांति मिलेगी। अब मित्र ने बताया कि तुम गीता, भक्तमाला आदि ग्रंथों का श्रवण, उनको सुनना, उनका पठन करना, उनको पढ़ो, उन पर मनन करो, उन पर चिंतन करो। ये ग्रंथ जो हैं वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों फलों को देने वाले हैं। इनको पढ़ना आरंभ कर दो, चित्त को बड़ी शांति मिलेगी, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। मूर्त ने ग्रंथों को पढ़ना आरंभ किया। थोड़े ही दिनों में इन पुस्तकों से उसे इतना प्रेम हो गया कि रात को 12-12 बजे तक गीता पढ़ता, उसके उपदेशों पर विचार करता रहता था। पहले वह सोते समय छोटे पुत्र को स्मरण करके रोया करता था, पर अब सब भूल गया। सदा परमात्मा में लीन रहकर, लीन होता है बच्चों, मग्न रहकर आनंद पूर्वक अपना जीवन बिताने लगा। पहले इधर उधर बैठकर हंसी ठट्ठा भी कर लिया करता था, परंतु अब वह समय व्यर्थ न खोता था। वह या तो दुकान का काम करता था या रामायण पढ़ता था। तात्पर्य यह कि उसका जीवन सुधर गया। अब मूर्त ने ग्रंथों को पढ़ना आरंभ कर दिया। ये मतलब धर्मा ग्रंथ जो हैं उसने पढ़ने आरंभ कर दिए। तो थोड़े दिनों में उन पुस्तकों से उसे इतना प्रेम हो गया कि रात को 12-12 बजे तक वह गीता पढ़ता और गीता में दिए गए उपदेशों पर विचार करता रहता था। पहले वह सोते समय अपने छोटे पुत्र को याद कर करके रोया करता था, लेकिन अब सब भूल गया। वह सदा परमात्मा में लीन रहकर, परमात्मा की भक्ति में मग्न रहकर आनंद पूर्वक, बड़े ही आनंद के साथ अपना जीवन बिताने लगा। पहले इधर उधर बैठकर हंसी ठट्ठा भी कर लिया करता, पहले यहाँ वहाँ लोगों से बातचीत किया करता था, उनके साथ हंसी मजाक किया करता था, पर अब वह समय को व्यर्थ नहीं खोता था। अब वह अपना समय बेकार नहीं जाने देता था। वह या तो दुकान पर काम करता था या रामायण पढ़ता था। तात्पर्य यह है कि अब उसका जीवन सुधर गया था। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते मूर्त के मन में विचार आया कि जब ईश्वर सब प्राणियों पर दया करते हैं तो क्या मुझे सभी पर दया नहीं करनी चाहिए। तत्पश्चात सुदामा और शबरी की कथा पढ़कर उसके मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि क्या उसे भी भगवान के दर्शन हो सकते हैं। एक दिन वो पुस्तक पढ़ रहा था तो पुस्तक पढ़ते पढ़ते मूर्त के मन में विचार आया, मूर्त के मन में एक ख्याल आया कि जब ईश्वर सभी प्राणियों पर दया करते हैं, सभी जीवों पर दया करते हैं, तो क्या मुझे भी सभी पर दया नहीं करनी चाहिए। तत्पश्चात होता है उसके बाद उसने सुदामा और शबरी की कथा पढ़ी और उसके मन में कथा पढ़ने के बाद यह भाव, यह फीलिंग आई कि क्या उसे भी कभी भगवान के दर्शन हो सकते हैं। यह विचारते विचारते उसकी आंख लगी, यह सोचते सोचते उसकी आंख लग गई, वह सो गया। बाहर से किसी ने पुकारा, मूर्त मूर्त देख, याद रख, मैं कल तुझे दर्शन दूंगा।
जब वह यह सोचते सोचते सो गया कि मुझे भी क्या कभी भगवान के दर्शन हो सकते हैं, तो ऐसा सोने के बाद उसे बाहर से किसी ने पुकारा। उसे बाहर से आवाज़ आई कि मूरत मूरत देख, याद रखना मैं कल तुझे दर्शन दूंगा। यह सुनकर वह दुकान से बाहर निकल आया। यह सुनकर वह दुकान से बाहर आया और देखता है वह कौन था। वह चकित होकर सोचने लगा, यह स्वप्न है अथवा जागृति। वो जब बाहर आकर उसने देखा तो वहाँ पे उसे कोई नहीं मिला। तो बड़ा हैरान होकर वो सोचने लगा कि ये मैं सपना देख रहा था या मतलब मैं सच में ऐसा कुछ था। कुछ पता ना चला, उसे कुछ भी पता ना चला ये सपना है या हकीकत। वो दुकान के भीतर जाकर सो गया। वो फिर गया और दुकान के अंदर जाकर सो गया। दूसरे दिन प्रातःकाल उठा और पूजा पाठ करके भोजन बनाकर मूरत अपने काम धंधे में लग गया, परंतु उसे रात वाली बात नहीं भूली थी। दूसरे दिन वह सुबह उठा और पूजा पाठ करके अपना भोजन बनाकर काम धंधे में लग गया, लेकिन उसे अभी तक रात वाली बात नहीं भूली थी। रात्रि को बर्फ गिरने के कारण सड़क पर बर्फ के ढेर लग गए थे। मूरत अपनी धुन में बैठा था। इतने में बर्फ हटाने के लिए कोई कुली आया। मूरत ने समझा कृष्ण भगवान आए हैं। आंखें खोलकर देखा कि लालू बर्फ हटाने आया है। हंसकर कहने लगा, तो तुम हो लालू? और मैंने समझा कृष्ण भगवान। वाह री बुद्धि। लालू बर्फ हटाने लगा। बूढ़ा आदमी था। शीत के कारण बर्फ ना हटा सका, थक कर बैठ गया और शीत के मारे कांपने लगा। मूरत ने सोचा कि लालू को ठंड लग रही है, इसे आग तपा दूं। रात को बर्फ गिरने के रात्रि में बर्फ गिरी हुई थी, तो बर्फ गिरने के कारण जो है वो सड़क पर बर्फ के ढेर लग गए थे। मूरत अपनी धुन में बैठा, मूरत अपने ही में ही मगन हुआ बैठा था। इतने में बर्फ हटाने के लिए कोई कुली आया। कुली होता है बेटा मजदूर। बर्फ हटाने के लिए कोई मजदूर आया तो मूरत ने उसे समझा कि भगवान कृष्ण आए हैं। उसने आंखें खोलकर देखा कि लालू बर्फ हटाने आया। जैसे उसने आंखें खोली, अपनी भक्ति से बाहर आया, अपने समाधि से बाहर आया, तो उसने देखा कि लालू बर्फ हटाने आया है। हंसकर कहने लगा, ओह तुम हो लालू? और मैंने समझा कृष्ण भगवान। अरे वाह री बुद्धि। अपने आप को कहने लगा, अरे वाह क्या सोच रहा था तू भी। लालू बर्फ हटाने लगा। बूढ़ा आदमी था और ठंड के कारण बर्फ नहीं हटा सका और थक कर बैठ गया। उसे थक भी गया था। शीत के मारे कांपने लगा। अब सर्दियों के दिन थे, इतनी सारी बर्फ पड़ी थी तो उसे ठंड लग रही थी, तो ठंड के मारे वो कांपने लगा। मूरत ने सोचा कि लालू को ठंड लग रही है, इसे आग तपा दूं। मूरत के मन में ख्याल आया कि लालू को ठंड लग रही है तो इसे आग तपा दी जाए, इसे मतलब गरम गरम आग सेकने के लिए दी जाए। मूरत, लालू भैया यहाँ आओ, तुम्हें ठंड सता रही है, हाथ सेक लो। लालू दुकान पर आकर धन्यवाद करके हाथ सेकने लगा। मूरत, भाई कोई चिंता मत करो, बर्फ मैं हटा देता हूँ। तुम बूढ़े हो, ऐसा न हो कि ठंड खा जाओ। लालू, तुम क्या किसी की बाट देख रहे थे? मूरत ने उसे कहा कि लालू भैया यहाँ आओ, तुम्हें ठंड सता रही है, तुम्हें ठंड परेशान कर रही है, जरा हाथ सेक लो। लालू दुकान पर आकर धन्यवाद करके हाथ सेकने लगा। मूरत, भाई कोई चिंता मत करो, बर्फ में हटा। मूरत ने उसे कहा कि लालू भाई कोई चिंता मत करो, बर्फ में हटा देता हूँ, और तुम तो बूढ़े हो गए हो और ऐसा न हो कि तुम्हें ठंड लग जाए, तुम्हें सर्दी पकड़ ले। लालू ने कहा, क्या तुम किसी की बाट देख रहे थे? बाट होता है बेटा रास्ता, मतलब किसी का इंतजार कर रहे थे। तो मूरत ने बताया, क्या कहूँ, कहते हुए लज्जा आती है। रात मैंने एक ऐसा स्वप्न देखा जिसे भूल नहीं सकता। भक्तमाला पढ़ते पढ़ते मेरी आंखें लग गई। बाहर से किसी ने पुकारा, मूरत। मैं उठकर बैठ गया। फिर शब्द सुनाई पड़ा, मूरत मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। बाहर जाकर देखता हूँ तो वहाँ कोई नहीं था। मैं भक्तमाला में सुदामा और शबरी के चरित्र पढ़कर ये जान चुका हूँ कि भगवान ने प्रेमवश किस प्रकार साधारण जीवों को दर्शन दिए हैं। वही अभ्यास बना हुआ है। मैं बैठा कृष्ण भगवान की राह देख रहा था कि तुम आ गए। जब लालू ने से पूछा कि क्या तुम किसी का इंतजार कर रहे थे, बताया कि क्या कहूँ, मुझे कहते हुए लज्जा आ रही है, मुझे कहते हुए शर्म आ रही है। रात को मैंने एक ऐसा स्वप्न देखा, एक ऐसा सपना देखा जिसे मैं भूल नहीं सकता। भक्तमाला पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई थी। मैं भक्तमाला पढ़ रहा था और उसी को पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई थी, मुझे नींद आ गई थी और बाहर से किसी ने पुकारा, मूरत। मैं उठकर बैठ गया। फिर शब्द सुनाई पड़ा, मूरत।
मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। और बाहर जाकर जब देखता हूँ तो वहाँ कोई नहीं था। मैं भक्तमाला में सुदामा और शबरी के चरित्र को पढ़कर, उनकी कहानी को पढ़कर ये जान चुका हूँ कि भगवान ने प्रेमवश किस प्रकार साधारण से जीवों को भी दर्शन दिए हैं। वही अभ्यास बना हुआ, अब वही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं बैठा बैठा कृष्ण भगवान की राह देख रहा था कि तुम आ गए। लालू, जब तुम्हें भगवान से प्रेम है तो अवश्य दर्शन होंगे। तुमने आज्ञा दी होती मैं मर ही गया था। लालू ने कहा, जब तुम्हें भगवान से प्रेम है, जब तुम ईश्वर से प्रेम करते हो तो तुम्हें अवश्य दर्शन होंगे। तुमने आज्ञा दी होती तो मैं मर ही गया था। मूर्ख, वाह भई लालू, ये क्या बात हुई। उस दुकान को अपना घर समझो। मैं सदैव तुम्हारी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। लालू धन्यवाद करके चल दिया। उसके पीछे 2 सिपाही आए, उनके पीछे एक किसान आया, फिर एक रोटी वाला आया। सब अपनी राह चले गए। फिर एक स्त्री आई, वह फटे पुराने वस्त्र पहनी हुई थी। उसकी गोद में एक बालक था। दोनों शीत के मारे कांप रहे थे। लालू ने उसे कहा कि तुम्हें भगवान से जब प्रेम है तो तुम्हें दर्शन भी अवश्य होंगे, और अगर तुमने मुझे आज्ञा दी होती तो मैं तो मर ही गया था, ठंड के मारे मर ही गया था। तो मूर्ख ने कहा, वाह भाई लालू, ये क्या बात हुई। इस दुकान को अपना ही घर समझो, और मैं सदैव तुम्हारी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। जब भी तुम्हें जरूरत हो मैं तुम्हारी हर मदद करने के लिए तैयार हूँ। लालू उसे धन्यवाद करके चला गया। उसके बाद वहाँ पर 2 सिपाही आए, उसके बाद एक किसान आया, फिर एक रोटी वाला आया, और सब अपनी अपनी राह चले गए, सब अपने अपने रास्ते चले गए। फिर एक स्त्री आई, वह फटे पुराने वस्त्र पहनी हुई थी। उसकी गोद में एक बालक था। दोनों शीत के मारे कांप रहे थे। दोनों ही ठंड के मारे कांप रहे थे। उन्हें कंपकपी हो रही थी, शिवर कर रहे थे दोनों ठंड के मारे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।